कर गला दबाया, फिर पेट्रोल डालकर जलाया शव। आगरा के सैया क्षेत्र में मिले अधजले शव की शिनाख्त। 3 हिरासत में। आगरा के सैया क्षेत्र में अवैध संबंधों में आड़े आ रहे पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक मौत दी। प्रेमी ने अपने साथ के साथ मिलकर पहले प्रेमिका के पति को शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया। इसके बाद गला दबाकर उसी की हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर उसका शव जलाया। पेट्रोल कम पड़ गया तो शराब डालकर शव को जलाने का प्रयास किया, लेकिन शव पूरी तरह से नहीं जल सका। प्रेमी और उसका साथ अधजला शव खेत में फेंक कर भाग गए। अधजले शव के हाथ पर लिखे नाम से उसकी शिनाख्त हुई। इसके बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड का राज खुला। उसकी शादी 17 साल पहले इरादत नगर की सोमवती से हुई थी। 3 बेटियां और 1 बेटा है। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी पत्नी, उसके मित्र समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। शव की शिनाख्त के बाद अब पुलिस के लिए हत्याकांड के खुलासे की चुनौती थी। इसके लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे और कॉल डिटेल खंगाले, तब पुलिस खुलासे तक पहुंच सकी। इसमें प्रेम प्रसंग में बाधा बनने की बात सामने आई है। साजिश के तहत लोकेंद्र को उसकी पत्नी का प्रेमी अपने साथी की मदद से खेत में ले गया, जहां उसकी हत्या की गई। विरोध करने पर रची हत्या की साजिश। लोकेंद्र मजदूरी करता था। पत्नी के 6 महीने पहले गांव के महेश से दोस्ती हो गई। युवक घर आकर मिलने लगा। पत्नी ने विरोध किया, परिवार के लोगों को भी बता दिया। इससे नाराज पत्नी ने सोमवती के साथ मिलकर लोकेंद्र की हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है बुधवार सुबह 11 बजे लोकेंद्र के घर से निकलने पर पत्नी ने महेश को बता दिया। वह बाइक से अपने साथी धर्मवीर के साथ लोकेंद्र को रास्ते में मिल गया। दोनों उसे शराब के ठेके पर ले गए। शराब की बोतल लेने के बाद फल और पानी के पाउच लेकर एक खेत में बैठ गए। तीनों ने शराब पी। लोकेंद्र के नशे में होने पर गला दबाने लगे। उसने विरोध किया। इस पर एक ने हाथ और पैर पकड़ लिया, दूसरे ने गला दबा दिया। मौत हो जाने पर बाइक से पेट्रोल निकाला। आगरा के थाना सैया क्षेत्र में ग्वालियर हाईवे स्थित संकल्प मैरिज होम के पीछे बजरंग धाम कॉलोनी के खेत में बुधवार शाम को अधजला शव मिला था। शव को हत्या के बाद जलाया गया था। मृतक के हाथ पर लोकेंद्र व सोमवती गुदा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। इसके बाद से उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। गुरुवार को मृतक के भाई शिवचरण ने उसकी पहचान 39 वर्षीय लोकेंद्र के रूप में की। देखिए, दिनांक 1/4/2026 की रात्रि थाना सैया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैया क्षेत्र में एक खेत में एक अधजली बॉडी एक अज्ञात व्यक्ति की वहां पे पड़ी हुई है। उसी के क्रम में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। एसीपी सैया और एसपी अंडर ट्रेनिंग दोनों के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि थाने की टीम, वेस्ट जोन की एसओजी, सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस थी। सभी टीमों ने अलग अलग बिंदुओं पर काम करते हुए डिजिटल व ह्यूमन इंट से साक्ष्य एकत्रित किए और दिनांक 2/4/26 की सुबह मृतक के परिजन, जो कि सैया के ही रहने वाले थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनका भाई, जिसका नाम की लोकेंद्र था, वो कल रात से लापता है। मृतक के हाथ पर गुदे हुए टैटू व वहाँ पर आसपास जो सामान मिला था और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से उसके जो बॉडी का चिन्हांकन करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है। पूछताछ में ये बात सामने निकल के आई है कि जो मृतक की पत्नी है, उनकी दोस्ती एक सैया के रहने वाले युवक के साथ थी, जिसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के मिलकर इस घटना को कारित किया गया। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेज दिया गया है। इस पूरे ही घटना का बहुत कम समय में अनावरण के लिए मैं अपने एसीपी सैया और अपने एसपी अंडर ट्रेनिंग और इनकी पूरी टीम को मैं इनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ और इसके लिए इन सभी को हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। गिरफ्तारी इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त महेश, उसका साथी धर्मवीर और जो मृतक की पत्नी है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। सर, इन्होंने शव को जलाने की भी कोशिश करी, क्या था? देखिए, जो पीएम रिपोर्ट में आया है वो एंटीमोर्टम इंजरी की वजह से डेथ होना पाया गया है और पूछताछ में तथ्य सामने आया कि इन लोगों के द्वारा पहले उसे शराब पिलाई गई, फिर उसे मारने की कोशिश की गई, जिस क्रम में वह बेहोश हो गया। उसके बाद पेट्रोल और पास में ही खेत में से जो गेहूं की बालियां हैं ऊपर डालकर आग लगाई गई, जिस वजह से ये मृत्यु इस घटना में हुई। पुलिस कैसे पहुंची? देखिए, इसमें कई सारे तथ्य थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल रात को ही हमारी टीमों ने मौके पर पहुंचकर छोटे छोटे क्लूज इकट्ठे करने शुरू किए और जब वो क्लूज मिले, उसके अलावा डिजिटल साक्ष्यों से उनका कंफर्मेशन किया
और फिर मृतक के परिजनों से भी बातचीत हुई, जिससे कंफर्म हो गया कि ये जो बॉडी थी ये किसकी है। और उसके बाद फिर पहला प्रीवियस कंडक्ट और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उन लोगों ने भी पूछताछ में बात कबूल की है कि किस तरीके से घटना को कार्य किया। सर, एक कागज शव के पास से मिला था, क्या कागज था और एक शराब की बोतल थी, क्यूआर कोड पर क्या था? देखिए, घटनास्थल पर पुलिस को कुछ एविडेंसेस मिले थे, जैसे कि एक कागज का टुकड़ा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि इस कागज के टुकड़े पर कोई खाने की वस्तु आसपास से खरीदी गई है। पुलिस की टीम ने इन छोटे-छोटे एविडेंस का भी काफी इन पर ध्यान दिया और उसी से आसपास के जो ठेले वाले थे, दुकान वाले थे, उनसे पूछताछ में पता चला कि यहाँ पे एक फल की दुकान वाला इन कागजों के टुकड़े पर कुछ फल लोगों को, ग्राहकों को देते हैं, जिसके आधार पर आसपास के कैमरे चेक किए गए और अभियुक्तों की मौजूदगी का होना पाया गया और फिर आगे की कार्रवाई की गई। शराब की दुकान करते हैं। शराब की दुकान। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ ये घटनास्थल है उसके कुछ दूरी पर ही कस्बा, मेन कस्बा है, जहाँ पर दुकानें हैं और जैसा कि घटनास्थल पर शराब की बोतल भी बरामद हुई थी, तो उसने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया और हमारी टीम ने इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को पकड़कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया।